वो दुकानदार उसे वहां से भगा देता है। फिर रास्ते में उसकी मुलाकात अभय से होती है। वो अभय देख बहुत खुश हो जाता है और उसे कहता है, अच्छा हुआ बेटे, तुम मुझे यहीं मिल गए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अनजाने में तुम्हें बहुत कुछ सुना दिया। दरअसल मुझे पूरी बात पता ही नहीं थी और मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाया। मैं तुम्हें औरों की तरह समझ रहा था, लेकिन जब मेरी बेटी ने मुझे समझाया तब मुझे समझ आया कि तुम औरों की तरह नहीं हो, कि तुम कितने संस्कारी हो। तुम्हारी उन बातों का मतलब मुझे तो नहीं समझ आया, लेकिन मेरी बेटी बहुत समझदार और बुद्धिमान है। उसने मुझे सारी बात बताई। तब मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ। मुझे माफ कर देना बेटे। अरे नहीं नहीं बाबा, आप माफी मत मांगे। आपकी जगह कोई और होता तो उसे भी शायद गलतफहमी हो जाती। मुझे लगता है मेरे बात करने का तरीका ही कुछ ऐसा था कि आपको गलतफहमी हो गई। आप माफी मत मांगे। वैसे बाबा, आप बहुत परेशान दिख रहे हो, कोई बात है? हाँ बेटा, दरअसल मेरी बेटी ने बाजार से कुछ चीज मंगवाई थी। मैं बहुत दुकानदारों के पास गया, लेकिन वह दुकानदार समझ ही नहीं पा रहे। मुझे एक भी चीज नहीं मिली। मुझे बताइए, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊं। नैना के पिताजी अभय को उन चीजों के बारे में बताते हैं तो अभय सोचता है, सचमुच यह लड़की तो बहुत बुद्धिमान है। लगता है उसने किसी की परीक्षा लेने के लिए यह सब किया है। बाबा, आप चिंता मत कीजिए। मैं समझ चुका हूं कि आपकी लड़की को कौन सी चीज चाहिए। आप चलिए मेरे साथ।